अनुराग को एक बकरे की तरह तलवार से गला काट करके उसकी हत्या कर दी और हत्या करने वाले कोई और नहीं उसके पड़ोस के ही लोग हैं और एक ज़मीन विवाद में ये घटना हुई है और इसी गांव के हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव, प्रधान कबरुद्दीनपुर। प्रधान जी ये ज़मीन कैसी थी और इतनी बड़ी घटना इस ज़मीन पर कैसे हो गई? जमीन ग्राम समाज है, सरकारी जमीन है। 1 से 1.5 बिस्सा जमीन है, जो कि उसकी कीमत समझ लीजिए 1 से 1.5 लाख रुपया। उसी लिए आज 35-40 वर्षों से विवाद चल रहा है। जैसे कि आज उसी ज़मीन से उसकी कीमत 1-1.5 लाख है, लेकिन उसी लिए एक इकलौता बेटा, 5 बहन पे 1 भाई था। वो धड़ अलग कर दिया, सर अलग कर दिया तलवार से। तो ये जो घटना हुई है मतलब आप तो प्रधान हैं, आपके पहले मतलब आपके बाबा या पिताजी भी प्रधान शायद थे इस गाँव के। तो ये मतलब आप 40 साल से बता रहे हैं, मतलब आपके पिताजी, बाबा जी भी इस गन ज़मीन की जो झगड़ा है इसके बारे में जानते थे। तो क्या पहले से आप लोगों ने कुछ सुलझाने का मामला या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हमारे बाबा सब समझाते थे, तो ये पहले से ही आतंकवादी थे ना। जैसे लालता के पिताजी भी आतंकवादी थे, फेरू, और वही टाइप के लालता हैं। उसी टाइप के जो है इनके लड़के रमेश हैं, राजेश हैं, शशांक हैं, लालमोहन हैं और राजकुमार हैं। सब एकदम जैसे उनके घर में जितना लोग हैं, सब इसी कैटेगरी के हैं, नक्सली कैटेगरी के, और जुड़े हुए हैं झारखंड। चूँकि नौकरी कर रहे थे लालता वहाँ पे, वहाँ उनका नक्सली वाले से भी संबंध है, आतंकवादियों से संबंध है। आए थे कप्तान साहब जब घटना के बाद यहाँ पे, जब घर में पूरा अथवा हुआ, तलाशी हुआ, तो घर में से 4 तलवारें, 2 पिस्टल और जो है ग्रेनेड बम सब निकला। जिस समय वो सिपाही लेके जा रहा था गाड़ी में रखने के लिए, तो 3-4 जगह रख के, इतना वजन था, 3-4 जगह रखते हुए तब लेके पहुंचा वहाँ पे। इतना ज़्यादा संख्या में हथियार था। हाँ, इतना ज़्यादा संख्या में हथियार था। एक बात बताइए, जैसे अगर कोई अपने घर में असलहा अवैध रखा है, तो कहीं न कहीं उसको थाने से या फिर कहीं न कहीं लोग पुलिस लोग पता ही लगा ही लेते हैं कि इसके घर में कैसे लोग हैं, किस तरह से हैं। तो कहीं न कहीं ये भी माना जाता है कि थाना और प्रधान जी के टच में जब ज़्यादातर एक मतलब रहता है बात। तो क्या इस तरह के जो विवाद हैं या थाने से आपके कोई सूचना नहीं मिली या फिर थाने से इन लोग के कोई सूचना नहीं मिली कि इनके घर में इतना असलहा कैसे है, कैसे नहीं? ऐसे दबंग किस्म के थे ना, हमारे जो यहाँ के लोग हैं अगल-बगल के, खुद ही डर रहे थे। अगर वो रास्ते में जाता था, तो सामने वाले अगर यहाँ इधर के लोग जाते थे, तो रास्ता एकदम हट के उतर जाते थे, उतर के जाते थे, इतना बचाते थे, इतना इसका आतंक था। गाँव के लोग डरते थे? अरे पूरा मोहल्ला मेरा, आज 2500-3000 घर का मोहल्ला है, सब डरते थे उससे। वो अपराधी किस्म का था। नक्सली से सब जान रहे थे, ये जुड़ा हुआ है, कब हमला कर दे, कब क्या कर दे, सब डर रहे थे। पैसा से, कौड़ी से मजबूत है, और हमारे सब यहाँ गरीब बेचारे हैं। आ रहा था तो समझ लीजिए कि रास्ता सब काट के उसको बचा के जा रहे थे। एक प्रकार से मनबड़ और माफिया किस्म का है। हाँ, माफिया किस्म का है वो। और कहीं न कहीं उसका बेटा एसआई है, उसका भी हाँ, एकदम, सहयोग था थाने एकदम, एकदम जान लीजिए कि वही उसी का सहयोग है ना, जो एसआई राजेश ने मेरठ में पोस्टिंग है। हुँ, बहुत तगड़ा, वो पूरा साहस देता है। मारो जो हम दरोगा हैं, हम देख लेंगे, जो भी होगा। हुँ, पूरा साहस, आज जब से वो एसआई हुआ तभी से तो ये तांडव मचा है। अच्छा। और ये उतना इतना दबंग था कि जब से वो करीब 1 साल पहले रिटायर होके आया यहाँ पे, हाँ, 1 साल तब पहले से हुआ। ब या प्रधान जी ही बता रहे हैं कि 17-18 मुकदमे 17-18 लोगों पर लगा दिया है। हाँ, 17-18 लोगों पे लगाया है, 17-18 मुकदमा किया है। तो हर महीना करता है। तब भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई कि इतने मुकदमे इतने लोगों पर एक ही ज़मीन पर क्यों लगाए जा नहीं, रहे हैं? न्यायालय में चल रहा था, इसलिए वो एकदम शांति होके बैठे थे। न्यायालय में चल रहा था, इसलिए कोई मामला था नहीं, राजस्व विभाग का था, हाँ, इसलिए पूरा इंटरेस्ट ले नहीं नहीं थी पुलिस। आए अगर कभी आती थी, अपना एफआईआर करके फिर चली जाती थी। उसके पास पैसा इतना था, अगर 10-5 हज़ार फेंक दे रहा था ना, हुँ, हर जगह, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो भी हो, हुँ, हुँ। फेंक दे रहा था। तो लोग चुप हो जा रहे थे मान चुप लीजिए। भाई, पैसे के चल आगे सारी चल बोलती रहा बंद है, हो अब जाती जान ही रहे हैं, अब क्या बताएँ। है। पैसे के आगे सारी बोलती बंद हो ही जाती है, आप लोग जानते ही होंगे।
कहीं न कहीं उसके घर में हालाँकि रिटायरमेंट होने के बाद बता रहे थे करीब 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपए पाया था वो। इसलिए उस पैसे की गर्मी थी। घर में एक नौकरी है एसआई की, अच्छी खासी दरोगा की किस तरह से कमाई होती है आप लोग जानते हो, क्या पैसे उसके पास होते हैं। और ये परिवार है, उसके पास 5 बहन हैं, 1 भाई है, पिता भी किसान ही है। भाई किसी तरह से घर चल रहा था लेकिन उस घर को उजाड़ दिया कुछ सेकंड में। तो प्रधान जी अब क्या कार्रवाई की माँग आप और गाँव के लोग या परिवार कर रहे हैं? हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसकी सरकारी जमीन में मकान बना हुआ है, दोनों मकान गिर जाए, पूरा ढह जाए और योगी जी का बुलडोजर का इंतजार है। सरकारी ज़मीन मतलब जीएस में? जीएस में है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जो बुलडोजर आश्वासन दिए हैं, डीएम साहब दिए हैं आश्वासन कि चलो इसको कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई से इसको गिरवाया जाएगा। कप्तान साहब थे, फिर हमारे जगदीश नारायण ये विधायक जी थे जफराबाद, मौके पर थे। वो सब आश्वासन दे के उसके बाद तब डेड बॉडी उठाए हैं। तो कहीं न कहीं होना भी चाहिए। हम लोग यही मांग है कि उसकी इनकाउंटर हो, रमेश की, और ये दोनों मकान गिरे। अच्छा जो लालता हैं उनके कितने पुत्र हैं? उनके 2 पुत्र हैं, रमेश, राजेश। और जो एसआई वगैरह हैं वो किसके पुत्र हैं? वही लालता के लड़के हैं ना एसआई राजेश। अच्छा राजेश वही है। और लालता के जो लड़के। रमेश है वो हत्या किया है। वही हत्या किया है, वो भी लालता का लड़का है। अरे वो चेहरा आप देख लेंगे खुद ही बता देंगे ये पूरा नक्सली है। हाँ, इस समय कहाँ हैं अभी फरार हैं कि अंदर हैं? नहीं, लालता गिरफ्तारी हो गई है कप्तान साहब की मौजूदगी में, और वो सब फरार चल रहे हैं। अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं, वो लोगों को अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों को आश्वासन मिला है, 3 दिन टाइम दिए हैं, वही हम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। कप्तान साहब दिए हैं, डीएम साहब के 3 दिना में वो लोग की गिरफ्तारी हो जाएगी, वही इंतजार चल रहा है।